अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय चैनल लेक्चर स्फीयर का आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फेजेस डिस्कस किए थे, फेजेस की डायग्राम देखी थी, थोड़ा बहुत ओवरव्यू लिया था और फिर हमने देखा था कि सिंपल टेबल क्या होता है, एरर रिपोर्टिंग क्या होता है और क्लासिफिकेशन ऑफ एरर रिपोर्टिंग क्या है। आज हम ना फेजेस का, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि शॉर्ट डिटेल स्टार्ट करेंगे। अक्सर पेपर में हमारे आ जाता है, पेपर ऑफ पॉइंट व्यू में ये आता है कि 6 फेजेस को एक्सप्लेन कर दे, तो हम इतना करेंगे कि हम थोड़ा शॉर्ट उनकी डिस्क्रिप्शन देख लेंगे, या आप कह लें शॉर्ट डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस हमारे पास क्या है, फर्स्ट फेज़ ऑफ हमारे पास क्या है, कंपाइलर है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कैनर कहते हैं। आप इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इन दोनों में से आप को एक लाइन लिख सकते हैं। आपका दोनों का मतलब एक ही है, मैंने आपके वो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए दोनों को लिखा है। सबसे पहले क्या है कि ये क्या करता है, रीड करता है स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स को फ्रॉम द सोर्स को लेफ़्ट टू राइट, और क्या प्रोड्यूस करता है, स्ट्रीम्स ऑफ वैलिड टोकन। ये क्या करता है, सोर्स कोड को एज अ इनपुट लेता है। जैसे मैंने आपको वो लास्ट क्लास में बताया था कि जो लेक्सिकल एनालिसिस फेज होता है वो क्या करता है, हमारे पास सोर्स कोड को एज अ इनपुट लेता है, फिर क्या करता है, जैसे स्ट्रीम्स ऑफ टोकन जनरेट करता है और स्ट्रीम्स ऑफ टोकन को किसको दे देता है, एज द आउटपुट वो जनरेट करता है स्ट्रीम्स ऑफ टोकन को, और फिर उसको किसे दे देता है, सिंटैक्स एनालिसिस फेज को दे देता है। इस लाइन का भी यही मतलब है कि ये करता है, रीड करता है स्ट्रीम्स ऑफ कैरेक्टर को और सोर्स कोड लेफ्ट टू राइट, एंड फिर क्या प्रोड्यूस करता है, स्ट्रीम्स ऑफ वैलिड टोकन। अब सबसे पहली चीज़ ये कहते हैं टोकन्स क्या होते हैं। टोकन्स क्या होते हैं हम आगे जाकर पहले देखते हैं टोकन्स क्या होते हैं, फिर बैक साइड में आते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे टोकन क्या होते हैं। टोकन्स हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली सीक्वेंस ऑफ क्या होते हैं, हमारे पास कैरेक्टर्स। इन लैंग्वेज में क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। टोकन्स हमारे पास क्या होता है, देयर सम प्री डिफाइंड रूल्स फॉर एवरी लैंग्वेज टू बी आइडेंटिफाइड एज अ वैलिड टोकन, जो ये आइडेंटिफाइड करते हैं लैंग्वेज को कि ये वैलिड टोकन है कि ये नहीं है। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास टोकन्स क्या होते हैं, हमारे पास कीवर्ड, कांस्टेंट, आइडेंटिफायर, स्ट्रिंग, नंबर, पंक्चुएशन एंड ऑपरेटर सिंबल्स कैन बी कंसिडर्ड टोकन। ये जो सारे हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, टोकन्स। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इंट, जिससे आपको अच्छी तरह समझ आएगी। एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास इंट वैल्यू इक्वल टू 100। अब देखेंगे हमारे पास, अब जो हमें लिखा है ना, की वर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर और कांस्टेंट और पंक्चुअल, मैंने ऊपर आपको क्या बताया कि ये हमारे पास क्या होते हैं, टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं, बेसिकली हमारे पास डिफाइन करते हैं। इंट क्या है हमारे पास, इंट का टोकन क्या है हमारे पास, कीवर्ड। इंट का टोकन क्या है, कीवर्ड। अब वैल्यू का टोकन क्या है हमारे पास, आइडेंटिफायर। वैल्यू का टोकन क्या है हमारे पास, आइडेंटिफायर। इक्वल का टोकन क्या है हमारे पास, ऑपरेटर। फिर 100 का हमारे पास 100 हमारे पास कांस्टेंट होता है, उसे टोकन कांस्टेंट के टोकन में हम लिखेंगे कि 100 हमारा टोकन उसका क्या है, कांस्टेंट। फिर इसको भी हम पंक्चुएशन कहते हैं और इसका टोकन क्या है, पंक्चुएशन। टोकन बेसिकली जो हमारे पास, अगर हमारे पास एग्जांपल इस तरह आ जाए तो हम उसको ना टोकन में करके आपको लिख दे, तो आपने क्या करना है, पहले ना एक लाइन में लिखना है की वर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, कांस्टेंट, पंक्चुएशन, और भी जो आपके पास स्ट्रिंग हमारे पास आ सकती है, तो हम उसको लिख देंगे। फिर उसके आगे फिर ना ब्लॉक के अंदर लिखते जाएंगे, जो इंट है हमारा कीवर्ड, से इंट के सामने, कीवर्ड के सामने लिख दिया, वैल्यू हमारा आइडेंटिफायर है उसके सामने लिखते हैं। टोकन बेसिकली सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है लैंग्वेज, उसे हम क्या कहते हैं, टोकन कहते हैं। टोकन के अलावा दो और चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, लेक्सियम और पैटर्न। लेक्सियम क्या होता है हमारे पास, पहले इसकी शॉर्ट डेफिनेशन देते हैं, आपको अच्छी समझ आएगी। दो डेफिनेशन दी हुई हैं, दोनों का मतलब एक ही है। जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है ना हमारे पास, मैच बाय पैटर्न फॉर्मिंग टोकन, जब हम टोकन्स क्रिएट कर रहे होते हैं, जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है ना हमारे पास, उससे हम क्या कहते हैं, लेक्सियम। अब ये जो एग्जांपल है इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, इफ़ एक लेक्सियम है, पंक्चुएशन क्या है, लेक्सियम है, ये क्या है हमारे पास, करली ये जो ब्रैकेट है स्मॉल, ये क्या है हमारे पास, लेक्सियम है। अब आप कहेंगे लेक्सियम और टोकन में डिफरेंस क्या है, देखें। इफ़ क्या है, जिस तरह हमने जैसा लिखा था, इंट को ले लें। इंट का टोकन क्या है हमारे पास, कीवर्ड। इंट का हमारे पास टोकन क्या है, कीवर्ड है हमारे पास इंट का टोकन। अब सबसे पहले हमारे पास इफ़ दिया हुआ है, इफ़ हमारे पास क्या है, एक कीवर्ड है, पंक्चुएशन है, ये आगे ये हमारे पास क्या है, ऑपरेटर है। फिर 10 क्या है हमारे पास, अगर इसके साथ देखिए 10 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, 10 को इसमें लिख देंगे। जो इस साइड पे आएंगे ये हमारे क्या हो जाएंगे, लेक्सियम्स हो जाएंगे। जो इस साइड पे आएंगे जिनमें से कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनके लिए क्लास डिफाइन कर देते हैं। इंट की क्लास क्या है, कीवर्ड, तो ये हमारे पास क्या है, टोकन। उसके बाद तीसरी चीज़ है हमारे पास पैटर्न। पैटर्न क्या होता है कि आप कह लें कि जो सेट ऑफ रूल्स हम डिफाइन करते हैं ना टोकन को क्रिएट करने के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैटर्न। इस डेफिनेशन की आपको समझ जब एग्जांपल करेंगे आपको अच्छी तरह आएगी।
अब देखते हैं हम इधर वैलिड टोकन्स क्या होते हैं, सीक्वेंस ऑफ करैक्टर्स होते हैं, हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, जो लेक्सिकल एनालिसिस फेज़ है वो ना हम ना DFA से उसको क्या करते हैं, DFA के थ्रू उसको जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। DFA आपने पढ़ा होगा, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा उसको कहते हैं। ये क्या करता है, लेक्सिकल एनालिसिस क्या करता है, हमारे पास स्किप करता है वाइड स्पेसेस और कनेक्टर को, ये इग्नोर करता है कमेंट्स को भी। अब ये इस लाइन का क्या मतलब है, द आउटपुट इज ए सीक्वेंस ऑफ टोकन्स दैट इज सेंड टू द पार्ट्स ऑफ द सिंटैक्स एनालिसिस फेज। मैंने आपको पहले भी स्टार्ट में बताया कि ये क्या करता है, हमारे पास स्ट्रीम्स ऑफ टोकन को एज अ इनपुट किसको देता है, जो सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस क्या जनरेट करता है, टोकन आउटपुट जनरेट करता है, आउटपुट इज अ सीक्वेंस ऑफ टोकन जनरेट करता है, फिर उसको एज अ इनपुट किसको देता है, हमारे पास सिंटैक्स एनालिसिस फेज को। ये हो गया। अब इसके हम डायग्राम देखते हैं, इसको ड्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इनपुट में ये क्या लेता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लेता है, फिर लेक्सिकल एनालिसिस या इसको स्कैनर कहते हैं, ये क्या करता है हमारे पास, इसको आउटपुट किस में कन्वर्ट कर देता है, स्ट्रीम्स ऑफ टोकन्स में। जो एरर ये जनरेट करता है लेक्सिकल एनालिसिस फेज, उसको हम क्या कहते हैं, लेक्सिकल एरर। जो एरर लेक्सिकल एनालिसिस फेज जनरेट करता है उसको हम क्या कहते हैं, लेक्सिकल एरर। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। एग्जांपल्स में क्या है, मैंने आपको एक और चीज़ बताती हूँ क्या होती है हमारे पास जो टोकन होता है, वो टोकन क्या करता है, हमारे पास सबसे पहले ना टोकन में ना हमारे पास टोकन्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं। आप कह रहे हैं टोकन्स के लिए हम कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, आइडेंटिफायर्स भी हो सकते हैं, जैसा मैंने आगे आपको पीछे एग्जांपल में बताया, आइडेंटिफायर्स भी हो सकते हैं। आइडेंटिफायर्स वो क्या करते हैं, हमारे पास क्या जनरेट करते हैं, एक पैटर्न जनरेट करते हैं। उस पैटर्न से हम क्या आगे करते हैं, हम रेगुलर एक्सप्रेशन ड्रॉ करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन से हम फिर क्या करते हैं, DFA ड्रॉ करते हैं, DFA हम ड्रॉ करते हैं। DFA ये बताता है कि हमारा जो है वो वैलिड टोकन है या वो इनवैलिड टोकन है। वो ये डिफरेंस करता है कि वो वैलिड टोकन है, इनवैलिड टोकन है। अगर DFA उसको एक्सेप्ट कर ले तो वो वैलिड टोकन होता है, अगर उसको एक्सेप्ट ना करे तो वो हमारा क्या होता है, इनवैलिड टोकन होता है। ये हम एग्जांपल से देखेंगे, आपको अच्छी समझ आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कांस्टेंट आइडेंटिफायर लेते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स डिफाइन करते हैं। रूल से फिर हम उससे पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं, पैटर्न से हम उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन से DFA ड्रॉ करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो वैलिड है और इनवैलिड। अब हम इसके एग्जांपल देते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। सबसे पहले हमने क्या दिया कि टोकन हमारा क्या है, आइडेंटिफायर है। जैसा मैंने बताया आपको, अभी बताया था, टोकन में हमारे पास आइडेंटिफायर होता है, कुछ भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या ले लिया, टोकन हमारा क्या है, आइडेंटिफायर है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि उसके लिए हम रूल डिफाइन कर देते हैं। टोकन के लिए रूल डिफाइन कर दिया, टोकन के लिए हमने कहा कि वो ना अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा और उसका वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा। फिर हमने रूल क्या कहा कि वो ना डिजिट से स्टार्ट होगा, ना वो स्पेशल सिंबल से स्टार्ट होगा। हमने ये रूल डिफाइन कर दिया। इसमें फिर हमने ना, ये हमारा एक पैटर्न बन गया, ये टोकन आ गया, फिर उसका हमने रूल डिफाइन किया, रूल डिफाइन करके उसका एक पैटर्न बन गया हमारे पास। फिर उससे हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। अब आइडेंटिफायर से स्टार्ट होगा। आइडेंटिफायर क्या हो सकता है, हमारे पास लेटर भी हो सकता है और अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक हो गया। फिर हमने कहा कि उसमें वो डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, पर उसमें डिजिट हो सकते हैं। लेटर होगा, लेटर के बाद हमने क्या कह दिया कि फिर लेटर भी आ सकता है और डिजिट, जितनी मर्जी दफ़ा लेटर और डिजिट दोनों चीज़ें आ सकती हैं। इसका मतलब है कि या वो 0 टाइम्स भी हो सकता है या वो मैनी टाइम्स भी हो सकता है, ठीक हो गया। फिर हमने कहा कि हम लेटर को ये स्मॉल ABC से भी रिप्लेस कर सकते हैं, कैपिटल ABC से भी रिप्लेस कर सकते हैं, और अंडरस्कोर से। हमने स्टार्ट में रूल डिफाइन कर दिया था कि हम जो है क्या करेंगे कि अंडरस्कोर से भी वो स्टार्ट हो सकता है। फिर हमने कहा कि डिजिट क्या है, 0 से 9, ऑब्वियसली बात है, डिजिट हमारे 0 से 9 इंक्लूड हो सकता है। फिर हम इसका क्या करेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन ड्रॉ करेंगे, जो ये डिफाइन करेगा ये टोकन हमारा वैलिड है कि नहीं वैलिड, ठीक है। सबसे पहले DFA में क्या होता है, हमारे पास इनिशियल स्टेट होती है और एक फाइनल स्टेट होती है। इनिशियल से फाइनल स्टेट की तरफ जाते हैं। इसमें हमने कहा कि हमारा इनिशियल स्टेट में सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है, लेटर आएगा या अंडरस्कोर आ सकता है। लेटर को हमने यहाँ पे डिफाइन किया, रूल के अंडरस्कोर से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। फिर हमने क्या कहा कि उसके बाद भी कई लेटर आ सकते हैं और डिजिट आ सकते हैं, या आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता। हमने लूप लगाती। DFA का ये मतलब होता है कि जब आपने ज़्यादा चीज़ें बताएं तो आप उसको लूप लगाते हैं। हमने ये कहा पहले लेटर आएगा, फिर लेटर और डिजिट कई दफ़ा आ सकता है, तो ये हमारी DFA एक्सेप्ट कर लेगी। अब ना एग्जांपल हम देखते हैं कि ये वैलिड टोकन है या इनवैलिड टोकन है। हमने कहा कि X है, X हमारा लेटर एक्सेप्ट कर लेगा, ये हमारा क्या होगा, X एक्सेप्ट कर, ये वैलिड टोकन है। फिर हमने कहा 2X, 2 तो डिजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये हमारा इनवैलिड टोकन हो गया। ये हम आज के लेक्चर में हमने देखा कि
क्या होता है लेक्सिकल एनालिसिस, उसमें पैटर्न लेक्सियम क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप सो आपको मेरी वीडियो